एक रॉन्ग डिसीजन आपको एक गलत कॉलेज दिलवा दे तो पूरा गेम ओवर हो सकता है। अगर आप सीयूईटी को आईपीएम के साथ रख रहे हैं तो आपकी जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें एक कॉलेज का नाम और ऐड हो जाना चाहिए। आई वुड टेल यू कि आप इसको बेबी आईएम्स के ऊपर रख सकते हैं सर्टनली, एंड आईएफटी के भी ऊपर रख सकते हैं। इट कैन बिकम अ फैंटास्टिक ऑप्शन। यू नो, मैंने आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दे दी जिसमें 15-20 कॉलेजेस है। क्या आप 15-20 कॉलेजेस का ही फॉर्म भरोगे? नहीं, इतना पैसा जाएगा, टारगेट आपके पास रहेंगे नहीं। तो सर, अगर लगता है कि इस साल एवरेज कॉलेज मिलेगा तो क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट ऑप्शन है स्टूडेंट के? तो आईएफटी की पोजीशन डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहेंगे कि आपने इसको आईएम जम्मू और आईएम भूके के ऊपर रख दिया। आईपीएम कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। ज़रा सोच के देखो कि आपने जो इतनी पढ़ाई करी है एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए करी है, और अगर आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपको एक गलत कॉलेज दिलवा दे तो पूरा गेम ओवर हो सकता है। तो आज के सेशन में हम राहुल सर से न केवल प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में जानेंगे बल्कि कुछ टफ क्वेश्चंस भी उनसे पूछेंगे जिससे हमारी वो गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाना ज़रूरी होता है या बस ये खाली एक ओवर थिंकिंग है? सो प्रेफरेंस लिस्ट बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आज मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ, इन केस मुझे ये नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँगा। यू नो, भविष्य में हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर हमारे पास कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे हम वो डिसीजन ले लेंगे तो शायद हम राइट मूव ले लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रेफरेंस लिस्ट आपकी और मेरी डिफर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रांची के आसपास रह रहे हो और मैंने प्रेफरेंस में एक कॉलेज को दिया, रोहतक को नाम दिया हुआ है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर यू गाइस, राइट? सो आपको अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट जरूर बना के रखनी पड़ेगी, बिकॉज यू नो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर आपको मदद करने वाली है। तो सर, अगर आज एक स्टूडेंट 10th 11th 12th या ड्रॉपर है तो उसके लिए आइडियल टॉप 10 आईपीएम प्लस बीबीए कॉलेज कौन से होने चाहिए? सो आइडली, यू नो, हर स्टूडेंट के लिए ये लिस्ट चेंज होगी विथ न्यू आईएम्स एडिंग इन, बट करंट स्टेट में आज जब हम इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन 27th of January, ये लिस्ट है। नंबर 1 पर आई एम कीपिंग आईएम इंदौर, अनडाउटेडली द किंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि सबसे पहले वो अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च करता है एंड आज के टाइम पे सेटल्ड बैचेस को प्लेस कर रहा है अलॉन्ग साइड पीजीपी स्टूडेंट्स। सेकेंड नंबर पे आई एम प्लेसिंग आईएम शिलोंग। देयर इज अ रीजन टू इट। आईएम इंदौर की हिस्ट्री से कहीं ना कहीं आईएम शिलोंग लर्न करेगा, उसी मॉडल को लिया हुआ है एंड बीबीए एमबीए रूट पे जा रहा है एंड वहां पर भी स्टूडेंट्स की क्लबिंग होगी। सो सर्टनली आई एम शिलोंग। थर्ड पे स्ट्रेंज है बट आई एम बैंगलोर बीएससी प्रोग्राम्स को मैं प्लेस कर रहा हूँ। आइडली मैंने इसको नंबर 1 पे प्लेस किया होता बिकॉज आई एम बैंगलोर जैसी रेपुटेशन किसी इंस्टीट्यूट की नहीं है, बट यहाँ पर एक छोटा सा ये है कि वो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहा है, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग यू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। एंड दूसरा, प्लेसमेंट कमिटमेंट्स के ऊपर एक पॉइंट रखिए कि इफ यू लुकिंग फॉर प्लेसमेंट्स डू नॉट कम फॉर दिस डिग्री, इफ यू लुकिंग फॉर लर्निंग यू शुड कम टू दिस पर्टिकुलर डिग्री। बट यस, हैविंग सेड दैट, इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक कॉलेजेस यू मस्ट गो फॉर। नंबर 4 पे आई एम प्लेसिंग आई एम कोहिकोड। द सेम रीजन, ओल्ड आईएम है, पुराना नाम है, हालांकि आपको ये एक बीएमएस डिग्री प्रोवाइड कर रहा है बट प्लेसमेंट कमिटमेंट्स भी दे रहा है। एंड यू नो, व्हेन वी हैड एन इंटरेक्शन विद द टीम तब मैंने उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि कितना एक्सपेक्ट किया जाए, तो वो यही कह रहे थे कि प्लेसमेंट शुड बी इक्विवेलेंट टू द फ्रेशर एमबीए स्टूडेंट, और वो कहीं ना कहीं 22 लाख के ऊपर का देखा जा रहा है। सो आज के टाइम पे आई एम कोहिकोड इज बेटर, एंड नॉट ओनली आई एम कोहिकोड को 4th रैंक पे प्लेस करने का रीजन ये है। दूसरा है, इसके बाद न्यू आईएम्स की लिस्ट चालू हो जाती है। सो यू नो, 5th पे ऑल्टरनेटिवली आप चूज कर सकते हैं आई एम रोहतक या रांची में से एक। बहुत क्लोज कट टू कट कॉम्पिटिशन, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन की होती है। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर कॉलेज को चूज कर लो, तो फिर 6th प्लेस वैकेंट हो जाएगी क्योंकि 2 कॉलेजेस है 5th पे। उसके बाद यू शुड आइडली बी पुटिंग आईएफटी काकीनाडा। इट्स अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट, ट्रस्ट मी, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस को आए कर रहे हो वगैरह, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन बैठ जाएगा। देन यू कैन प्लेस आई एम जम्मू, एंड उसके बाद आप आई एम बोधगया को प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आईएम्स की लिस्ट खत्म हो रही है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप एनएमआईएमएस मुंबई के नए आईपीएल प्रोग्राम को भी उधर प्लेस करो फिर।
तो सर आपने जो भी बताया मुझे आईएफटी की पोजीशन थोड़ी समझ नहीं आ रही, इसको थोड़ा सा आप क्लियर करिए। सो आईएफटी वाकई में डाइसी पोजीशन है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज को, स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू मी राइट नाउ। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स अटैच्ड टू इट। तो आईएफटी की पोजीशन डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहेंगे कि आपने इसको आई एम जम्मू और आई एम बोधगया के ऊपर रख दिया, कैसे? वो तो आईएफटी काकीनाडा में कैंपस खुला हुआ है। अब उनका काउंटर मेरा ये है कि इसके प्लेसमेंट्स 27 लाख रुपीस के ऊपर के हैं। आई एम जम्मू एंड बोध गया हाफ प्लेसमेंट भी नहीं दे रहे व्हेन यू टॉक अबाउट द आईएफटी दिल्ली कैंपस। अपनी वेबसाइट पे ये इंस्टीट्यूट लिखे बैठे हैं कि दिल्ली, आपका कलकत्ता एज वेल एज काकीनाडा, वो तीनों को इक्वल वेटेज देगा। तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, और नॉट ओनली दैट, ये आपको इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। आईएफटी को अगर आप वैसे देखोगे इन दी एमबीए साइड, तो ये कहीं ना कहीं जम्मू एंड बोधगया के ऊपर ही उठता हुआ है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? इनकी लोकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काकीनाडा स्पेसिफिक लोकेशन है। हालांकि इन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि तीनों इंस्टीट्यूट्स को इक्वल वेटेज देंगे, बट वो कैसे करेंगे वो कहीं भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि व्हेन आई एक्चुअली रीड अबाउट द स्टूडेंट रिव्यूज, वो कोलकाता के बहुत अच्छे नहीं है एज कंपेयर टू दिल्ली कैंपस। सो अगर कोलकाता के इतने स्ट्रांग नहीं है तो क्या वो काकीनाडा भी उतना अच्छा रहेगा कि नहीं, ये एक और क्वेश्चन बैठता है। और कहीं ना कहीं अभी प्लेसमेंट्स हो ही नहीं रहे हैं, तो वी डू नॉट नो कि इनकी एग्जैक्ट फिगर क्या बैठने वाली है। यस, इट्स अ डाइसी पोजीशन, बट यस, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप जम्मू एंड बोधगया के नीचे रखिए, वरना आइडल पोजीशन इसकी मैंने उसके ऊपर बस रखी इसलिए है कंसिडरिंग द गिवन फैक्ट्स बाय द इंस्टीट्यूट्स टू अस, एंड वो क्लोज्ड इंस्टीट्यूट है। हमने बहुत बार कोशिश करी उनसे बातचीत करने की, बातचीत हो भी नहीं पाई है। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने इस चीज़ को। तो काफ़ी सारे बच्चों का सर ये भी सवाल होता है कि आईपीएम कॉलेजेस और सीयूईटी बीबीए कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो सेम होती है या अलग अलग होनी चाहिए? यस, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप सीयूईटी को आईपीएम के साथ रख रहे हैं तो आपकी जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें एक कॉलेज का नाम और ऐड हो जाना चाहिए, दैट्स शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। अब व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज आप एक चीज ध्यान में रखिए, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एशिया का नंबर 1 एंड नंबर 2 इंस्टीट्यूट एट अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट लेवल पे माना जाता था। नॉट ओनली दैट, एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि सालों से आईआईएम अहमदाबाद में जितने स्टूडेंट्स गए उसमें सबसे बड़ा बेस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का रहा है। एंड थर्ड एंड फॉर्मेटिव रीजन, आपको 74,000 में 3 साल की पढ़ाई करा रहा है एंड 11 से 12 लाख का एवरेज प्लेसमेंट दे रहा है, वो भी ग्रेजुएशन के बाद। पीजी आप उसके बाद जाके कर सकते हो। सो कैन यू बिलीव दिस? मतलब इतना अल्टीमेट कॉम्बिनेशन कहीं पे भी और आपको नहीं मिलेगा। आई वुड टेल यू कि आप इसको बेबी आईएम्स के ऊपर रख सकते हैं सर्टनली, एंड आईएफटी के भी ऊपर रख सकते हैं। इट कैन बिकम अ फैंटास्टिक ऑप्शन इफ यू क्लबिंग आईपीएम एंड सीयूईटी। एंड एज यू क्लियरली मेंशन्ड, हमें कहीं ना कहीं आईपीएम एंड सीयूईटी को क्लब करके देखना चाहिए, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर इन दिल्ली एंड नियर बाय एरियाज। वहां पे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इन टॉप 10-12 कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं होता, यू हैव ऑप्शंस लाइक शहीद सुखदेव, तो मैंने ऑप्शन के फॉर्मेट में नहीं, बैकअप, स्ट्रॉन्ग बैकअप के ऑप्शन में बताया, आपके पास बाकी ऑप्शंस भी बैठ जाते हैं। फिर सीयूईटी के साथ यू विल हैव ऑप्शंस लाइक दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, यू विल हैव ऑप्शंस लाइक केशव महाविद्यालय, यू विल ऑल्सो हैव ऑप्शंस लाइक महाराजा सूरजमल। तो कहीं ना कहीं दिल्ली बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बाकी स्टूडेंट्स भी अगर ट्राई करना चाहे तो एटलीस्ट शहीद सुखदेव को तो टारगेट जरूर करें। तो सर इतने सारे कॉलेजेस हैं और उनके फिर तरह तरह के फॉर्म्स भी होंगे, तो एक स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली कैसे मैनेज कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट ये, एंड कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे असर कर जाती है चीज़, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है पेरेंट्स के लिए भी, एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू। सो मैंने आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दे दी जिसमें 15-20 कॉलेजेस से, क्या आप 15-20 कॉलेजेस का ही फॉर्म भरोगे? नहीं, इतना पैसा जाएगा, टारगेट आपके पास रहेंगे नहीं, फिर कहीं ना कहीं ड्रॉप लेने का अगर थॉट प्रोसेस बनाओ तो कैसे बनाओ। सो इसलिए हम 4 कॉलेज रूल स्टूडेंट्स को समझाते हैं, जिसमें हम उनसे अक्सर कहते हैं कि आप लास्ट के कुछ जो मॉक्स लिखते हो, कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आप किस पर्टिकुलर कॉलेज को डिजर्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लास्ट के कुछ मॉक्स आई एम रोहतक के बराबर आए या रांची के बराबर आए, नाउ व्हाट शुड बी माय प्रोसेस फर्दर? मुझे उसके ऊपर के जितने कॉलेजेस हैं कैटेगरी 1 में वो भरने, उसके बाद जिस पर्टिकुलर कॉलेज में मुझे एंट्री मिल सकती है उसे भरना है,
और आखिरी में सिर्फ 2 बैकअप ऑप्शंस और भरने हैं। अब होगा क्या इससे, अगर पेपर उस दिन बहुत अच्छा चला गया या कंपटीशन को आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम में ओवर एस्टिमेट नहीं किया, तो आपको ऊपर के कॉलेजेस मिल जाएंगे। सेकेंडली, अगर आपका परफॉर्मेंस लास्ट बॉक्स के बिल्कुल इक्वल जैसे आ जाता है, तो एटलीस्ट जिन कॉलेजेस को आप डिजर्व करते थे, टारगेट करते थे, वो मिल जाएंगे। मान लो वो आपका दिन नहीं था, कुछ अंडर परफॉर्म कर गए उस दिन आप, तो आपको 2 बैकअप मिल जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर हम अगर उससे नीचे आ गए तो फिर तो हमारे करियर खराब है। नहीं, फिर आप उन पर्टिकुलर कॉलेजेस को डिजर्व ही नहीं करते थे और आप उन कॉलेजेस में जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपका पैशन और आपकी ह्यूमन साइकी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उन पर्टिकुलर कॉलेजेस को। फिर टाइम आता है आपको ड्रॉप लेना जरूर चाहिए, क्योंकि आप अपने बारे में सही कॉलेज सोच नहीं पाए। तो सर अगर लगता है कि इस साल एवरेज कॉलेज मिलेगा, तो क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए? 101% ड्रॉप इज एक्चुअली नॉट अ ड्रॉप, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप अपनी ज़िंदगी में 1 साल इन्वेस्ट करके अपनी पोजीशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा दें, तो क्या हर्ज है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज डिसीजन लो ड्रॉप लेने का, मैं आपसे ये कह रहा हूँ पहले जंग लड़ो और जंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, एंड फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस वक्त भी अगर आपकी किस्मत साथ नहीं देती तो आप ड्रॉप जरूर ले, सो दैट यू नो आपकी आज की पोजीशन और उसकी पोजीशन में एक मार्क की डिफरेंस आ जाए। या तो सर इस सेशन का एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। टॉप 50 कॉलेजेस की एक एलोंगेटेड प्रेफरेंस लिस्ट, कौन से कॉलेजेस अंडररेटेड हैं और कौन से सिर्फ नाम के? ओह, इट्स अ ह्यूज टास्क। 50 कॉलेजेस का नाम बताना माना मुश्किल है। मैं एडिटिंग टीम से कहूँगा कि इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को जब भी अपन डाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक 50 कॉलेजेस की लिस्ट बिकॉज हमने बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए। एंड वाई डिड वी मेक सच लिस्ट, उसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस थे। वी यूज टू गेट क्वेरीज अक्रॉस इंडिया कि यार मुझे इस कॉलेज में जाना है, इसकी वैल्यू है कि नहीं है, इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। तो हमने काफ़ी कोशिश करी है to be very fair and unbiased in making this particular list. I would request student audiences कि अगर आपको कोई पोजीशन पर आपका ओपिनियन है कि नहीं, आपने इसको मिसप्लेस किया है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। बट आई हैव बीन क्वाइट फेयर इन मेकिंग दिस पर्टिकुलर लिस्ट। आई इंश्योर यू दैट यू टॉक्ड अबाउट कि कुछ अंडररेटेड कॉलेजेस हैं क्या, या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हमने ज़्यादा रेट किया। हमने तो नहीं किया, लेकिन मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे नाम लेके आते हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केट किए होते कॉलेजेस। गो बियॉन्ड मार्केटिंग। आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि स्टूडेंट रिव्यूज इस पर्टिकुलर कॉलेज की कैसी हैं, वहाँ पर प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं तो प्लेसमेंट्स किस लेवल के मिल रहे हैं, और अगर प्लेसमेंट नहीं भी मिल रहे, खासकर बीबीए कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि इंडिया में एक चलन है कि पीजी के बाद प्लेसमेंट्स मिलते हैं। बट अगर प्लेसमेंट्स नहीं भी मिल रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज डिलीवरी में कितना स्ट्रांग है, ऑरा में कितना स्ट्रांग है, एंड बहुत बार क्या होता है पीजी लेवल पे आपको चांसेस स्ट्रांग मिल जाती है। सो जस्ट सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। शहीद सुखदेव से अगर आप IIM अहमदाबाद में जा रहे हो तो ईजी वो है। अगर किसी लोकल कॉलेज से जाओगे जो आपके घर के आसपास है, तो कहीं ना कहीं IIM अहमदाबाद में जो पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा है वो शहीद सुखदेव वाले स्टूडेंट को ज़्यादा तवज्जो देगा। दैट्स द ईजी गेम, राइट? सो मेक श्योर दैट एनी टॉम डिक एंड हैरी को आप लोग बहुत अच्छा कॉलेज ना समझ लें। हमने जैसे नाम रखा है सुपर ग्रेड्स, इट एक्चुअली मीन्स गिविंग विंग्स टू योर ग्रेजुएशन। सो एक अच्छे कॉलेज में जाके आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपका करियर डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रैक पे आ जाएगा। सो दिस इज अ लिस्ट, गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लिस्ट एंड शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन एज वेल गाइस। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे डाउट्स आप सबके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।